हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पार्थो प्रियोपाल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल का जो लाइन टेस्टर है। लाइन टेस्टर क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर, ऑफिस में, घर में, हर जगह में यूज़ करते हैं एंड इसका क्या काम है वो भी देख लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल का जो टेस्टर है, टेस्टर का बहुत सारा नाम है। इसको फेज टेस्टर भी कहते हैं, वोल्टेज टेस्टर भी कहते हैं, लाइन टेस्टर भी कहते हैं। लेकिन इनका जो मेन काम है वो है सप्लाई या वोल्टेज को चेक करना। कोई कंडक्टर या वायर में सप्लाई है या नहीं है, ये चेक करना इनका मेन काम है। अगर कोई वायर में या फेज में सप्लाई रहेगा तो ये टेस्टर ग्लो करेगा, सप्लाई नहीं रहेगा तो टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। अगर ये डिजिटल टेस्टर होगा, डिजिटल टेस्टर में आपको वोल्टेज यहाँ पे दिखाई देगा, 55 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट ऐसे करके लिखा रहेगा। टेस्टर जो है ये वोल्टेज को चेक करता है, ये करंट को चेक नहीं करते। ये एक टपारिया का टेस्टर है। इसमें लिखा है यहाँ पे ये 500 वोल्ट एंड उसके बाद एक साइनोसॉइडल वेव का सिंबल। इसका मतलब हुआ ये जो टेस्टर है इसको आप 500 वोल्ट तक मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। और साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का सिंबल, उसका मतलब है ये एसी करंट पे आप चेक कर सकते हैं, ये डीसी पे काम नहीं करेगा। करंट दो टाइप का होता है, एक ऑल्टरनेटिव करंट, एक डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिव करंट मतलब एसी करंट एंड डायरेक्ट मतलब डीसी करंट। ये एसी करंट पे ऑपरेट होगा। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम 500 वोल्ट, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम खुद चेक करके देखा है, ये 550 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चेक करके खुद देखा। ये जो टेस्टर है ये डीसी पे काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ये टेस्टर जब आप डालेंगे कोई फेज का अंदर या कोई लाइव वायर में, यहाँ से बिजली फ्लो होगा, मेरा बॉडी का थ्रू फ्लो होगा, बिजली अर्थ मिल जाएगा, क्योंकि मैं अर्थ पे हूँ। अर्थ मिल जाए, इसका जो नियॉन बल्ब है ये ग्लो होगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे बिजली है, सप्लाई है उसमें। लेकिन जो डीसी है, डीसी करंट में यहाँ पे फेज और न्यूट्रल इसका कोई बात नहीं है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों टर्मिनल है। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको अर्थ नहीं किया जाता है। किसी भी बल्ब या लोड या अप्लायंस को चलने के लिए सर्किट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सर्किट, डीसी में सर्किट क्लोज लूप नहीं होता है, इसीलिए डीसी में ये टेस्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। ये टेस्टर को आप जब न्यूट्रल में डालेंगे तब ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ग्राउंड है और न्यूट्रल को भी ग्राउंडिंग किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड, वहाँ पे तीनों फेज और एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है, जहाँ से एक फेज और एक न्यूट्रल हम लोगों का घर में आता है। वो न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंडिंग किया जाता है वहाँ पे। इसीलिए किसी भी बल्ब या अप्लायंस लोड को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल भी ग्राउंड पे है, मैं भी ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ये एक जीरो पोटेंशियल हो गया, इसीलिए न्यूट्रल पे बल्ब ग्लो नहीं होगा। अभी चलिए देख लेते हैं टेस्टर का अंदर क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। ये जो टेस्टर का पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक रॉड। इसका मैक्सिमम पोर्शन इंसुलेटेड रहता है, क्योंकि अगर लाइव लाइन में काम करते करते हाथ या उंगली फिसल जाएगा तो आपका शॉक एब्जॉर्ब नहीं होगा, शॉक नहीं लगेगा, इसकी वजह से ये किया जाता है। इसके बाद रहता है रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस का हाई वैल्यू है, इसका लगभग 1 मेगा ओम का आसपास इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है। इसका वजह से जो करंट इधर आता है वो करंट बहुत लो होता है, मिली एम्पियर पे आता है, इसी का वजह से ह्यूमन बॉडी को शॉक एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसका बाद आता है नियॉन लैम्प। उसके बाद एक स्प्रिंग रहता है एंड पॉइंट में, मेटेलिक स्क्रू, इसको मेटेलिक कैप स्क्रू कहते हैं। ये हो गया। जब हम लोग टेस्टर को लाइव लाइन या फेज में डालेंगे तब यहाँ से फेज मिल जाएगा और ये ह्यूमन बॉडी का थ्रू यहाँ पे अर्थ मिल जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। टेस्टर का जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो करेगा, ये नियॉन लैम्प होता है, ये ग्लो कर जाएगा। लेकिन बात अभी आता है, जो अभी तक तो ठीक है, लेकिन जब आप कोई टूल पे या चेयर पे, टेबल पे खड़ा रहेगा
या मान लीजिए यहाँ पे आप सेफ्टी शूज़ पहन लिया, उसके बाद आपको अर्थ नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको सिर्फ फेज ही मिलेगा, न्यूट्रल भी हम लोग दिया नहीं, इधर अर्थ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप अभी टेबल पे खड़ा है। तो टेस्टर कैसे ग्लो करता है उस टाइम, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये एक सप्लाई है 230 वोल्ट, यहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया है, यहाँ से फेज आ गया, आप टेस्टर डाल दिया, टेस्टर का ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे नियॉन लैंप है, ठीक है। ये हो गया टेस्टर का पोर्शन। उसके बाद ह्यूमन बॉडी का एक रेजिस्टेंस है एंड एक कैपेसिटेंस है। आप ह्यूमन बॉडी जब आप टच किया तब आपका बॉडी का रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का वजह से टेस्टर ग्लो होता है। यहाँ पे एक स्ट्रे कैपेसिटेंस पैदा होता है, स्ट्रे कैपेसिटेंस इसको कहते हैं। ये स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या है, इसका वजह से ही बल्ब ग्लो होता है। आप अगर टेबल पे या कोई सेफ्टी शूज़ पहन के भी रहेगा तो भी आपका बल्ब ग्लो होगा, बल्ब धीमा ग्लो होगा, लो बल्ब ग्लो होगा, लेकिन बल्ब ग्लो होगा, आपको पता चलेगा यहाँ पे बिजली है। स्ट्रे कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है उसका 2 प्लेट रहता है कैपेसिटर का, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसका बीच में एक इंसुलेटेड पोर्शन रहता है, इंसुलेटर, ठीक है। इसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे होता है। देखिए ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर का जैसा काम करता है। ये मान लीजिए एक प्लेट हो गया कंडक्टर, और ये जो अर्थ है ये भी एक कंडक्टर हो गया, ठीक है। दोनों अर्थ जो कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर, इसका बीच में जो सेफ्टी शूज़ है या कोई टेबल पे खड़ा है, ये एक इंसुलेटेड मटेरियल है, इंसुलेटेड पोर्शन हो गया। तो ये क्या करता है, एक कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है, इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रे कैपेसिटेंस पैदा होता है। ये स्ट्रे कैपेसिटेंस का वजह से ही आप अगर टेबल पे या सेफ्टी शूज़ पहन के रहेगा तो भी ये टेस्टर ग्लो होगा, यहाँ पे बिजली है या नहीं है पता चलेगा।